हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, मतलब इतना सुबह का टाइम भी नहीं हो रहा, 11 बजे के समथिंग हो रहा है, बस दोपहर ही हो गई है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना और आलू बॉयल हो चुकी हैं, तो बस आलू उबले हुए ही बनाऊँगी। वैसे मठा के आलू भी बना सकती, पर मठा के आलू के लिए अभी हाल फ़िलहाल दही नहीं है घर पे, इस वजह से और मैं आलू टमाटर यही बनाऊंगी। और वैसे काट के आलू बनाओ ना तो वैसे सही इतनी नहीं लगती जितनी बॉयल करके बनाओ टमाटर डाल के वगैरह, ये सब तो सही लगती है, थोड़ा गाढ़ी भी दिखती है सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे आलू ना गरम थे, जल्दी जल्दी उन्हें ठंडे किए क्योंकि मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, वो गर्म भी हो गई थी। और आलू मैं जल्दी जल्दी छील नहीं पाई थी, जल्दी से ठंडे पानी में डाले और ठंडे करने के बाद मैं छील रही हूँ उनको। और मैं आ चुकी हूँ ग्वालियर मुरैना से, पर ये सब वीडियो लेट जा रही हैं, मतलब मैं तभी आ गई थी 2-3 दिन रुकने के बाद में, लेकिन ये वीडियो अभी भी मुरैना की ही मैं एडिट करके आज अपलोड कर रही हूँ। मैं फ्राइडे को आ गई थी। और यहाँ पे सब्ज़ी का मसाला भी तैयार हो गया है और अभी लाइट नहीं आ रही है, इस वजह से इंडक्शन में सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, मैं गैस में ही बना रही हूँ। लाइट आ रही होती है तो थोड़ा हेल्प हो जाती है। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और यहाँ पे बड़ी वाली दीदी की फरमाइश पे रमा दीदी बनाने जा रही हैं, जो मीठी वाली मठरी होती हैं, मीठी वाली मठरी बना रही हैं जिनमें कई सारी लेयर होती है। तो अभी मतलब इनको बनाने के बाद में सेंक के फिर चाशनी में डालेंगे, ताकि जितनी लेयर बाई लेयर मठरी बनेगी वो चाशनी में अच्छे से डिप हो जाएगी। तो वही बनाने जा रही हैं। और यहाँ पे मैं साथ ही साथ उनकी हेल्प कर और आंगन में मैं और रमा दीदी बना रहे हैं मठरी, और यहाँ पे दीदी बना रही हैं सबके लिए शाम की चाय, क्योंकि अभी शाम की चाय बनी नहीं है। और आधे मैदा की तो मीठी मठरी के लिए मठरी तैयार कर ली हैं और आधे में मैंने नमक और अजवाइन वगैरह मिला दी है, कलौंजी थी नहीं, तो आधे मैदा की नमकीन वाली मठरी काट रही हूँ, जो कि चाय के साथ में बहुत ही अच्छी लगती हैं। और ये तो बच्चे भी पसंद करते हैं, देबू को पसंद है, श्याम को भी पसंद है। तो इतनी मैंने नमकीन वाली मठरी काट दी हैं। और यहाँ पे तब तक रमा दीदी मीठी वाली जो मठरी हैं उनको सेंक रही हैं और साथ ही साथ दूसरे वाले चूल्हे में चाशनी तैयार हो रही है, जो कि ये वाली मठरी सेंकने के बाद चाशनी में डिप करके निकालते जाएंगे। और ये वीडियो आपने कल देख ही लिया होगा दीदी के ब्लॉग में। और यहाँ पे ये है अगले दिन की वीडियो। तो पूजा कर दी है मैंने दोनों लड्डू गोपाल जी, ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, बैठे हुए हैं साथ में। और हो सकता है आज मैं घर जाऊं तो मतलब ग्वालियर जाऊंगी तो साथ में फिर लड्डू गोपाल जी को ले जाऊंगी। श्याम के पापा गांव गए थे तो अपने साथ में ही लड्डू गोपाल जी को ले आए हैं। अभी तक तो वो वहाँ थे, गाँव में ही लड्डू गोपाल जी थे, लेकिन अब वहाँ से ले आए हैं, गाँव से आए थे श्याम के पापा। तो बस यहाँ आ गए हैं लड्डू गोपाल जी। अब मैं जब यहाँ से ग्वालियर जाऊँगी तो अपने साथ में फिर ले जाऊँगी, इसीलिए मैंने श्याम के पापा से बोल दिया था कि अपने साथ में लड्डू गोपाल जी को ले आना। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और आज मैंने बाल भी धुले थे, इस वजह से पूरे बिखरे हुए हैं, त्रिजटा बनी हुई बैठी हुई हूँ मैं। और बस यही सब हम और रमा दीदी साथ में बातें कर रहे हैं। वो बोल रही थी कि आज फिर निकल रहे हैं ये सब, तो देखो हो सकता है शाम तक निकलें, क्योंकि दोपहर में शाम की वजह से नहीं निकल सकते हैं, इससे फिर रास्ते में प्रॉब्लम होती है। और काफ़ी अब तो लपट भी चल रही हैं
और ये देखो दीदी के घर की ना जाते जाते भी पूरी सफाई करके जाएगा, कहीं एक भी कोना गंदा ना रह जाए। उसे स्प्रे बॉटल जो मिल गई है पानी की, तो बस पूरे घर की सफाई करना है और चमका के जाएगा पूरा घर। एक एक चीज़, गेट, स्टूल, सारी चीज़ें, कोई चीज़ रहनी नहीं चाहिए बिना साफ़ की हुई। और दीदी के घर के पास में ही भागवत थी। भागवत का मतलब आज समापन और भंडारा वगैरह था, तो वहाँ पे सब लोग जा रहे हैं। और वैसे तो मैं निकलने के लिए तैयार हो गई थी ग्वालियर जाने के लिए, मौसम भी ठंडा हो गया था बारिश होने की वजह से। इस वजह से सोच रहे थे कि अब सही भी रहेगा श्याम के साथ में जाने के लिए, तो ग्वालियर निकल रही थी। लेकिन सब ने कहा कि नहीं, अब भंडारा ही चलते हैं और भगवान का प्रसाद पा लेते हैं चल के। तो सब लोगों के कहने की वजह से रमा दीदी भी बोल रही थी, तो फिर मैं भी आ गई हूँ सबके साथ में भंडारे में। और सब लोग बोल रहे थे वैसे भी तुम अब निकलोगी तो लेट हो जाओगी, वहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी। तो कल अर्ली मॉर्निंग निकल जाना, सुबह अच्छे टाइम पे, बिल्कुल मतलब ठंडा भी रहेगा, कोई लपट लू नहीं रहेगी। इस वजह से फिर मैं नहीं गई हूँ ग्वालियर और सबके साथ में आ गई हूँ भंडारे में। और भंडारे में हम लोग प्रसाद पा चुके हैं। और हम लोगों का तो ऐसा है, मैं और दीदी तो भंडारे में जाते रहते हैं। जैसे कि गांव में अखंड रामायण होती है तब भंडारा होता है, भागवत होती है तब भंडारा होता है। पर रमा दीदी को ये भंडारे वगैरह कुछ वहाँ पे नहीं मिल पाते हैं, इस वजह से फिर सबके साथ में आ ही गए हैं। और यहाँ पे भंडारे का प्रसाद मिल चुका है हम लोगों को, जैसे कि पुआ, खीर, बूंदी, सब्जी, यही सब यहाँ पे भंडारे में चलता है प्रसाद में। तो बस अब मैं कल निकलूँगी सुबह। और जैसे ही खाना खा के हम लोग फ्री हुए थे, इतनी तेज़ दोबारा से बारिश आ गई थी, बहुत तेज़ मतलब बारिश हो रही है। तो बारिश की वजह से भजन कीर्तन चल रहे हैं, ताकि भजन कीर्तन से ना थोड़ा बहुत बारिश में प्रभाव आए और बारिश रुके। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारे लोग इस जो टेंट लगा है, तिरपाल वगैरह ऊपर डली है, उसी में सब लोग इकट्ठा हो रहे थे। और ये देखो बारिश जैसे ही बंद हुई है, आसमान में कितना सुंदर रेनबो बना हुआ है। मतलब मेरे मोबाइल में इतना क्लियर दिख नहीं रहा। तो बस वहाँ से हम लोग निकल आए हैं। और वहाँ से लौटते टाइम तो नंदिनी जैसे ही दीदी के घर की रास्ता में हम लोग मुड़े, तो इसका पैर स्लिप हो गया। अयान का हाथ पकड़े थी ये, और ये जो मिट्टी की चढ़ाई सी थी ना, उसी में पूरी खड़ी की खड़ी ऐसे ही गिर गई। तो पूरे कपड़े ऊपर से नीचे तक मिट्टी से भिड़ गए हैं। तो मतलब आज भंडारे का जो मज़ा रहा है ना, वो हमेशा याद रहेगा। और ये है उसके भी अगले दिन की वीडियो। तो बस यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ, पूजा कर ली है मैंने, श्याम को भी तैयार कर दिया है। और बस अपने लड्डू गोपाल जी जो हैं उनको मैं अब इसमें जो छोटी सी डलिया है उसमें ही लेके आए थे श्याम के पापा गांव से, और उनको इसी में ही विराजित करके लेके जाऊंगी ग्वालियर अपने साथ। तो मैं उनकी जो पगड़ी है ये सब निकाल के उनको सही से बैठा दिया है, क्योंकि पगड़ी की वजह से फिर जो ढक्कन है डलिया का वो नहीं लगेगा। क्योंकि डलिया के साथ में ही ना इसमें बेड भी है उनका, इसी में रख के ले आए थे वो बेड सोने के लिए लड्डू गोपाल जी का। इस वजह से थोड़ा ऊंचाई हो गई है, तो उनकी पगड़ी निकाल दी है, तो आराम से ढक्कन लग गया है उसका डलिया का। और मैं 1-2 दिन के ही हिसाब से आई थी, संडे सैटरडे की छुट्टी की वजह से, कि दीदी लोगों से मिलना भी हो जाएगा। फिर 1 दिन एक्स्ट्रा रुक ली, तो कपड़े भी उसी हिसाब से लेके आई थी, कपड़े भी ज़्यादा नहीं लेके आई थी मैं। तो इस वजह से शाम की बस 2 टी शर्ट और 2 पैंट ही लेके आई थी, तो वो ब्लू वाले ही कपड़े पहने हुए हैं। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम,
और मतलब गर्मियों के टाइम ना सुबह सुबह ही इतनी तेज़ धूप निकल आती है, ऐसा लगता है कि बहुत दोपहर हो गई है, लेकिन अभी बिल्कुल सुबह का टाइम है। अभी 7 साढ़े 7 के समथिंग टाइम हो रहा होगा। और ये देखो, कल की जो भंडारे से आई थी तो चप्पल में एकदम मिट्टी मिट्टी हो रही थी, वही मैं दिखा रही थी दीदी को। और बस अब निकलते हैं। ये है, बाइक से जल्दी पहुंच जाएंगे। और बाइक में ये रहता है कि शाम को वॉमिट वगैरह भी नहीं होगी। और अभी इतनी लपट वगैरह भी नहीं है, बिल्कुल सुबह का टाइम ही है। धूप तो हल्की हो गई है लेकिन लपट नहीं लगेगी, तो कैप लगा दूँगी शाम को। और बस में ये है कि ये परेशान रहता है बहुत ज़्यादा बच्चा, इस वजह से बस से नहीं जा रही हूँ, बाइक से ही जा रही हूँ। और मैंने अपने लड्डू गोपाल जी ले लिए हैं साथ में। और बस हम निकलते हैं ग्वालियर के लिए। और वहाँ से आने के बाद में इतना गुमसुम बैठा हुआ है क्योंकि वहाँ पे सबके साथ में पानी नहीं पीना, पानी पी लो, फिर जाना है तो मैं अपने थेरेपी सेंटर है। और बाइक से ये है जल्दी भी आ गए हैं, मतलब बस ना बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हैं, रुकते रुकते आती हैं कई जगह स्टॉप। और बस जस्ट अभी ग्वालियर पहुंचते जा रहे हैं। और बस सामान वगैरह निकाल के रखूं, शाम का सिपर रखा होगा वो दे देना, पी लेगा वो। और सबसे पहले तो मैं झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि पूरा गंदा पड़ा है, धूल बहुत आती है क्योंकि इस वाले रोड में ना काम चल रहा है, दोबारा से आरसीसी होगी, इस वजह से ना बहुत ज़्यादा धूल आती है। कोई भी साधन निकलता है तो धूल तो आनी ही है, जिसमें गेट बन रहा है फिर भी नीचे से बहुत ज़्यादा आती रही है। पूरी गैलरी धूल से मतलब छाई हुई थी कि जैसे लिख लो ऐसे बिल्कुल। तो अभी मैंने हाल फिलहाल के लिए लड्डू गोपाल जी यहाँ रख बैठा दिए हैं। फिर मैं इनकी कोई अलमारी एक बना दूँगी अच्छे से बिछा के, अखबार वगैरह कुछ पेपर वगैरह। अभी हाल फिलहाल यहाँ रख दिया, उनकी जो वो है डलिया मैंने यहाँ बैठा दिया है। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी को अभी ऊपर वाली अलमारी में बैठा दिया है और पानी वगैरह ताज़ा भर लिया है तो उनको पिला दूँ। और आज से हमको जाना है 10:45 पे, इस वजह से मैंने कहा थोड़ा वहाँ से आया है थका हुआ तो थोड़ा रेस्ट कर ले, उसके बाद में फिर ले जाएंगे टाइम होते ही। तो अभी उसे पानी वगैरह दिया है और थोड़ा लेट आया क्योंकि वो बाइक से आई हूँ मैं तो थक गया होगा। और बस से ऐसे वॉमिट होती है, इस वजह से बस में और ज़्यादा परेशान हो जाता है, इस वजह से फिर बाइक से ही आए हैं। और मैं कल ही आ रही थी पर कल इतनी ज़्यादा बारिश आंधी, वैसे हम दोपहर में निकल रहे थे कल क्योंकि कल शाम के थेरेपी का टाइम शाम का था, तो 5:30 बजे से थेरेपी हो रही थी। इस वजह से हमने सोचा कि दोपहर के टाइम निकल लेते हैं। फिर दोपहर की जब इतनी तेज़ धूप देखी तो फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इतनी धूप में शाम को लेके जाऊँ। मैं तो चाहे जैसे भी चली जाऊँ, धूप हो या बादल कैसा भी हो, पर ये इसका बुरा हाल हो जाता है बस में या बाइक में। बाइक में तो बहुत ज़्यादा लपट लगती और बस में ये बहुत ज़्यादा उमस से बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, इतनी सवारियाँ भरी रहती है तो ये उल्टी करता जाता है। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि थोड़ा शाम हो जाए तभी जाऊँ, ज़्यादा होगा तो कल का टाइम निकल जाएगा, आज से दिला लेंगे। पर कल जैसे ही शाम को 4 बजे से बादल जैसे हो गए तो हमने सोचा कि चलो ठंडा मौसम हो गया है और अब सही है तो ऐसे में निकल जाएंगे। जैसे ही तैयार हुई मैं, तैयार होते ही इतनी तेज़ बारिश, आंधी और ओले भी पड़े थे छोटे छोटे से। फिर क्या, कल भी कैंसिल हो गया। फिर दीदी भंडारा की बोल रही थी कि भंडारा चलेंगे, फिर वहाँ चले गए थे। फिर वहाँ से आके तो मौसम साफ़ हो गया था लेकिन फिर लेट हो जाते यहाँ पहुँचते 9 बजे करीब रात में। इस वजह से शाम के पापा बोल रहे थे अभी मत जाओ, अब सुबह ही जाना। तो सुबह आज हम लोग जल्दी निकल आए हैं। मैं बस जल्दी से नहाई, पूजा वगैरह की और फिर पूजा वगैरह करके सीधे निकल आई हूँ। और यहाँ पे भी टाइम से पहुँच गए। अब 10:45 पे जाना है तो चले जाएंगे आराम से, तब तक से हम थोड़ा रेस्ट कर ले क्योंकि अगर डायरेक्ट ले जाऊँगी तो रोएगा क्योंकि आज वो रास्ता का भी थका हुआ है। तो बस ये सारी सब्जियाँ निकाल के रखी हैं। यहाँ पे ये फल रख दिए हैं। और थेरेपी के लिए श्याम अपने पापा के साथ में गया हुआ है, मैं नहीं गई। और ज़्यादातर जब वो रहते हैं घर पे तो उन्हीं के साथ जाता है और बाकी टाइम मेरे साथ जाता है वो।
और तब तक यहाँ पे मैं खाना पीना की तैयारी कर लूँ। तो अभी सब्ज़ी के लिए मैं भिंडी काट रही हूँ, जो कि मैं साथ में ही लेके आई थी जब घर आई थी यहाँ। तो ये देखो ये आ चुका है वहाँ से और कैसे लिपटा हुआ है, जैसे मैं इसे छोड़ के भाग रही हूँ कहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।